हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेंस के लिए पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन के सूत्र का व्यंजक आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मैंने डायग्राम बनाया है। अब आपको पहले डायग्राम समझा देते हैं, फिर हम आपको डेरिवेशन करना बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक पतला लेंस ले लिया है। तो क्या लिखेंगे, माना एक परिमित आकार की कोई वस्तु, ये लिखिए, माना एक परिमित आकार की कोई वस्तु ओ डैश है ना, लेंस के मुख्य अक्ष पर, देख सकते हैं लेंस के मुख्य अक्ष पर लेंस के बाईं ओर एफ डैश, बाईं ओर प्रथम फोकस एफ डैश है ना के लंबवत, एफ डैश के लंबवत रखी हुई है। ये समझाया होगा, रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब, इस ओ डैश का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर आई डैश बनता है। ये आपको इतना लिख लेना, फिर से बता दें, पर देख लीजिए, माना एक परिमित आकार की कोई वस्तु ओ डैश लेंस के मुख्य अक्ष के प्रथम फोकस एफ डैश के बाईं ओर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब आई डैश लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस पर बनता है। ये आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बताते हैं आपको। इसे लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है ना। तो अब यहाँ से देखिएगा आगे क्या करना है। यहाँ से अब देखिए त्रिभुज, अब आपको त्रिभुज पहचानना है। देखिए यहाँ से अब आपको यहाँ और यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए, एक हो जाएगा ओ या एफ डैश ओ डैश। देखिए यहाँ से ये आपका त्रिभुज ना छोटा सा एफ डैश ओ डैश, ये हो जाएगा। और दूसरा आप यहाँ से ये देखेंगे कितना, एफ डैश सी बी में, देखिए बी यहाँ पर मान लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा, तो एफ डैश सी बी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज एफ डैश ओ डैश तथा त्रिभुज एफ डैश सी बी क्या है, समरूप है, सममित बराबर है ना, समरूप है। जब समरूप होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, जब इसका लंब लिखेंगे तो इसका लंब लिखा जाएगा, जब इसका आधार तो इसका आधार, है ना। ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लंब, ये हो जाएगा ओ डैश अपॉन में। अब इसका लंब लिए तो इसका लंब क्या आएगा, इसका लंब हमारा जो आएगा वो यही तो आएगा सी बी, तो ये हो जाएगा सी बी। अब इसका आधार लीजिए एफ डैश ओ, तो इसका भी आधार क्या होगा, एफ डैश सी होगा, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, सी बी बराबर, अच्छा आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में आइए, तो जितनी लंबाई सी बी की होगी उतनी ही लंबाई क्या आई डैश की होगी। जब मान बराबर होंगे तो सी बी की जगह हम आई डैश लिख सकते हैं ना, क्योंकि लंबाई बराबर हो जाएगी। तो सी बी बराबर आई डैश, तो यहाँ पर सी बी दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ डैश अपॉन में आई डैश बराबर, ये कितना हो जाएगा, एफ डैश ओ अपॉन एफ डैश सी, समीकरण एक हो जाएगी, है ना। तो आइए अगले त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर आइए, एक ये त्रिभुज बनेगा और एक ये त्रिभुज बनेगा। तो देखिए क्या होगा, अब देखेंगे ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा, एफ आई डैश, एफ आई डैश क्या है, समरूप है ना, समरूप है। ठीक है, ये हो गया समरूप है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो अब जब आप पहले इसका इस त्रिभुज में पहले आधार लेंगे AC, तो ये हो जाएगा लंब होता है AC। तो जब इसका लंब लिए तो इसका लंब क्या आएगा, आई डैश, तो ये हो जाएगा आई डैश बराबर, अब क्या लेना, इसका आधार लीजिए सी एफ अपॉन एफ सी अपॉन में एफ आई, कितना हो जाएगा, एफ आई। समीकरण नहीं होगी अभी, समीकरण। अब यहाँ आप देख सकते हैं जितने लंबाई AC की है उतनी ही लंबाई ओ डैश की है। तो क्या हम AC की जगह ओ डैश
लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर त्रिभुज समरूप है, इस वजह से। तो यहाँ क्या लिखेंगे? AC बराबर OO डैश। इस वजह से क्या हो जाएगा? AC की जगह OO डैश अपॉन में II डैश बराबर FC अपॉन में FI। समीकरण जो है ना, ये लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में हमारा जो LHS है वो बराबर है, और जो बराबर हो तो उसको हम नहीं लिखते, जो बराबर नहीं है वो लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में आपके IO डैश अपॉन I डैश बराबर है, तो जो बराबर नहीं उसको लिखिए F डैश O अपॉन में F डैश C बराबर कितना हो जाएगा? FC अपॉन में FI, है ना, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से मान रख दीजिए F डैश O का मान कितना है? देखिए आप डायग्राम में आइए, F डैश O के बीच की दूरी कितनी है? X डैश A है ना, तो जहाँ पर डैश है उसको माइनस मान लेंगे। फिर क्या है? F डैश C का मान कितना? F डैश C के बीच की दूरी कितनी है? F डैश, तो यहाँ भी डैश होगा, माइनस लगा दीजिए। फिर क्या है? FC का मान कितना? देखिए F और C इसके बीच की दूरी F आ रही है, ये हो जाएगा F। फिर इसके बाद FI के बीच की दूरी, F और I के बीच की दूरी X हो जाएगी, तो ये X हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया। अब आप सारे मान उठा करके यहाँ रख दीजिए। F डैश O का मान कितना है? माइनस X डैश, F डैश C का मान माइनस F डैश बराबर FC का मान F हो जाएगा और FI का मान X हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x का x से और ये x से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कैंसिल होगा। x का x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? x डैश बराबर इसी तरह f डैश, ये आपका प्रूवमेंट हो जाएगा। जो कि हमें प्रूव करना था मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, ये रहा आपका प्रूवमेंट, है ना, और ये रहा आपका छोटा सा डेरिवेशन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए क्या मैंने किया है, आपको डायग्राम फिर से देख लीजिए। मैंने एक लेंस लिया, है ना, माना उसमें क्या किया मैंने वस्तु ली, तो हम क्या लिखेंगे? फिर से बोलते रहे, माना एक परिमित आकार की कोई वस्तु O डैश लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस F डैश के बाईं ओर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब I डैश लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस F पर बनता है। ये हो गया। उसके बाद त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज F डैश OO डैश तथा त्रिभुज F डैश CB समरूप है, इस वजह से OO डैश अपॉन CB बराबर F डैश O अपॉन F डैश C। CB बराबर हो जाएगा किसके? II डैश के, इस वजह से CB की जगह II डैश आ गया बराबर F डैश O अपॉन F डैश C। समीकरण 1 मान लिया। इसी तरह आप ACF तथा FII डैश समरूप हो जाएंगे, तो इसमें IAC की दूरी OO डैश के बराबर है, इस वजह से AC की जगह मैंने OO डैश लिख दिया। OO डैश अपॉन II डैश बराबर FC अपॉन FI। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में LHS बराबर है ना, समीकरण 2 में LHS सॉरी RHS है ना, समीकरण 1 और 2 में RHS बराबर है, तो हमें LHS को दिखाना है। तो LHS क्या है? F डैश O अपॉन F डैश C, ये लिखा मैंने समीकरण 1 और 2 से F डैश O अपॉन F डैश C बराबर FC अपॉन FI हो गया ना। तो यहाँ से क्या किया? अब यहाँ से चिन्ह पर पार्टी के अनुसार सिंबल बना दीजिए। F डैश O के बीच की दूरी x डैश है, आपको पता है लेंस की जितनी दूरी होती है उसमें माइनस में आती है बाईं ओर ना, तो माइनस x डैश हो जाएगा। इसी तरह F डैश C के बीच की दूरी F डैश आ गया। फिर FCF या FC के बीच की दूरी F आ रही है, F हो जाएगा। FI के बीच x हो जाएगा। सारे मान उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मैंने कैंसिल बड़ा करा दिया। x का x डैश से तो x डैश हो जाएगा बराबर f का f डैश से तो f डैश हो जाएगा। जो कि आपको प्रूव करना था मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पतले लेंस के लिए न्यूटन की सूत्र का फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।